बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे राधे। प्रेम सागर जी का आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मा कामो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, ऐसे अगासुर को मार। श्री कृष्ण चंद्र बछड़े घेर सखाओं को साथ ले आगे चले। कितनी एक दूर जाए, कदम की छां में खड़े हो वंशी बजाए। सब ग्वाल बालों को बुलाए, कहा भैया यह भली ठोर है, इसे छोड़ आगे कहाँ जाए। बैठो यहीं छांके खाएं। सुनते ही इन्होंने बछड़े को तो चरने को हाँक दिए और आक ढाक बड़ कदम केवल के पात लाए और पत्तल दोने बनाए। भाड़ झाड़ बुहार श्री कृष्ण के चारों ओर पांति की पांति बैठ गए, जो अपनी अपनी छांके खोल खोल लगे आपस में परोसने। जब परोस चुके तब श्री कृष्ण चंद्र ने सबके बीच खड़े हों पहले आप कोर उठाए खाने की आज्ञा दी। वे खाने लगे। तिन में मोर मुकुट धरे, बनमाल गरे, लुकुट लिए, त्रभंगी छब किए, पीताम्बर पहने, पीत पट ओढ़े, हंस हंस श्री कृष्ण भी अपनी छांक से सबको खिलाते थे और एक एक के पनवारे से उठाए उठाए चाक चाक खट्टे मीठे तीते चर परे का स्वाद कहते जाते थे। ओ विष मंडली में ऐसे सुहावने लगते थे कि जैसे तारों में चंद्रमा। इस समय ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने विमानी में बैठे और आकाश से ग्वाल मंडली का सुख देख रहे थे। तिनमें से आए ब्रह्मा सब बछड़े चुराए ले गया और यहाँ ग्वाल बालों ने खाते खाते चिंता कर श्री कृष्ण से कहा, भैया हम तो निचिताई से बैठे खाए रहे हैं, न जानिए बछड़े कहाँ निकल गए होंगे। तब ग्वालन सो कह तन कन्हाई, तुम सब जेमत रहियो भाई, जिनको उठे करे अवसर सबके बछड़ा लाऊं घेर। अर्थात भगवान ने कहा तुम सब यहीं रहना, मैं सबके बछड़े घेर कर मतलब उनको लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर कितनी दूर वन में जाए, जब जाना कि यहाँ से बछड़े ब्रह्मा हर ले गया, तब श्री कृष्ण जी वैसे ही और बनाए लाए। यहाँ आए देखे तो ग्वाल बालों को भी उठाए ले गया है। वो जब तक बछड़े लेकर आए तब तक वे ग्वाल बालों को भी ले गए। फिर इन्होंने भी वैसे जैसे थे तैसे ही बनाए। तो सांझ हुई, जान सबको साथ ले वृंदावन आए। ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, पर किसी ने भेद न जाना कि हमारे बालक यूं बछड़े नहीं वरन और दिन दिन माया बढ़ती चली। अर्थात जब उनके बछड़े मतलब जो भगवान जी ने जो दूसरे रूप के बछड़े और ग्वाले बना दिए थे, उनके घर वालों ने पहचाना तक नहीं और ये लीला आगे बढ़ती गई। इतनी कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज वहां ब्रह्मा ग्वाल बाल बछड़ों को ले जाए एक पर्वत की कंदरा में भर विष के मुंह पर पत्थर की शिला धर भूल गया। और यहाँ श्री कृष्ण चंद्र नित नई नई लीला करते थे। इसमें से 1 वर्ष बीत गया। तद ब्रह्मा को सुधि हुई तो मन में कहने लगा कि मेरा तो एक पल भी नहीं हुआ, पर नर का वर्ष हो गया। इससे अब चल देखना चाहिए कि ब्रज में ग्वाल बालों की बछड़ों बिन क्या गति भई। यह विचार उठकर वहां आया। जब जहां कंदरा में सबको मूंद गया था, शिला उठाए को देखा तो लड़के और बछड़े घोर निंद्रा में सोए पड़े हैं। वहां से चल वृंदावन में आए बालक और बछड़े सब ज्यों के त्यों देखने। अचंभे में कहने लगा, कैसे ग्वाल वत्स यहाँ आए के ये कृष्ण नए उपजाए। इतना कहे फिर कंदरा को देखने गया। जितने में वहां से देख कर आवे तितने बीच यहाँ कृष्ण चंद्र ने ऐसी माया करी कि जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे वे सब चतुर्भुज हो गए और एक के एक आगे ब्रह्मा रुद्र इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। देख विरंच चित्र को भयो, भूल्यो ज्ञान ध्यान सब गयो जनो पशान। देवी चौमुखी भई भक्ति पूजा बिन दुखी, और डरकर नैन मूंद लगा थर थर कांपने। जब अंतर्जामी श्री कृष्ण चंद्र ने जाना कि ब्रह्मा अति व्याकुल हैं, तब सबका अंश हर लिया और आप अकेले ही रह गए, ऐसे ही कि जैसे भिन्न भिन्न बादल एक हो जाए। यहाँ पर 14वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे।